नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जिले में बस किराए में हुई बढ़ोतरी अब आम यात्रियों के साथ साथ छात्रों और कम आय वर्ग के निजी नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। बढ़े हुए किराए से रोजाना ग्रामीण क्षेत्रों से बालाघाट सहित अन्य शहरी क्षेत्रों में आने जाने वाले छात्र छात्राओं और कर्मचारियों के सामने अतिरिक्त आर्थिक बोझ खड़ा हो गया है। इसी समस्या को लेकर बब्बर सेना एवं बालाघाट वासियों की ओर से महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपकर किराया वृद्धि पर पुनर्विचार करने तथा प्रभावित वर्गों को विशेष रियायत देने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि जिले में बस किराए में हुई वृद्धि का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जिनके बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन शहरों में पढ़ाई के लिए आते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बस से आवागमन रोजमर्रा की जरूरत है। ऐसे में किराए में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर उनके परिवार के मासिक बजट पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक आने जाने वाले विद्यार्थियों को कई बार प्रतिदिन 2 तरफ का किराया देना पड़ता है। महीने के कई दिनों तक नियमित यात्रा करने पर ये खर्च एक बड़ी राशि में बदल जाता है। यात्री किराया बढ़ने से ये दिक्कतें आ रही है। सबसे पहले तो शिक्षा को मुक्त किया गया था, शिक्षा मुक्त नहीं रही। दूसरी बात बच्चों के लिए बस उसका किराया मुक्त किया गया था, वो और तीसरी बात कोचिंग फीस, हर टाइप की दिक्कतें। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे आते हैं वो कुछ भी फ्री नहीं है, ना कोचिंग फ्री है, ना बस का किराया फ्री है, ना ही जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें दिखाई जाती है या बताई जाती है सिर्फ कागजों में शिक्षा जो होती है वो दिखाई जाती है, सिर्फ लिखित है। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, सब में पैसा सब दिखा देते हैं अपना। तो यही है मेरा कि बस ओनली कागज में ही दिखाई जाती है। इसको रियल लाइफ में आप लोग मतलब करके दिखाए, हम माने कि ये क्या होता है। बस हमारी यही मांगे हैं कि हमारी जो दैनिक जीवन की दिक्कतें हैं ये आप लोग पूरी कीजिए, और जो लिखित शिक्षाएं दिखाई जाती है जिसमें बस का किराया मुक्त है, ये सारी चीजें हमें फ्री करके दीजिए। हमारी बस यही मांग है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, मध्य प्रदेश बस एसोसिएशन के बैनर तले जो बालाघाट बस एसोसिएशन ने भी अपना किराया दर 2 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया है। जो वर्तमान में ये बस किराया दर है, इस सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग हमारे युवा, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएँ, लाइब्रेरी के छात्र, कोचिंग के छात्र, प्राइवेट नौकरी पेशा वर्ग, जो प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटलों में नर्सेस है, प्राइवेट स्कूलों के टीचर हैं, ये ज़्यादा प्रभावित वर्ग है। हम जिला प्रशासन और बस एसोसिएशन से मांग करते हैं कि इनका बस का किराया पूर्ववत यथावत रखा जाए, क्योंकि ये जो छात्र हैं अपने आर्थिक परिवार के बोझ तले दबे हुए हैं। मानसिक रूप से मिडिल वर्ग के बच्चे आते हैं जो गांव क्षेत्र से शहर में पढ़ने आते हैं। अगर ये इतना किराया बढ़ जाएगा तो लगभग 125-150 रुपये प्रतिदिन अगर ये किराए में वहन करेंगे तो अपनी पढ़ाई लिखाई पे क्या खर्च करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार चाहती कि बच्चा पढ़े, युवा पढ़े, और सरकार अगर इतना भारी बोझ, आर्थिक बोझ अगर बच्चों को देगी तो माँ बाप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? या तो उनको गांव में पढ़ाने के बाद कॉलेज भेजने के लिए, बालाघाट भेजने के लिए पैसे नहीं होगा, या फिर अपना दबा कुचला वर्ग रह जाएगा। तो क्या शासन चाहता है कि बच्चे वैसे के वैसे अनपढ़ गंवार रह जाएं? तो हम जिला प्रशासन को आवेदन देना चाहते हैं, माननीय राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो बढ़ा हुआ किराया है छात्र हित में और जनहित में अविलंब जल्द से जल्द वापस ले, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सप्ताह भर के अंदर हम सब छात्र बालाघाट में लाखों की संख्या में बड़े रूप में प्रोटेस्ट होगा, बड़ा रूप में आंदोलन होगा, और उस सब की जिम्मेदारी हमारे जिला प्रशासन और बस एसोसिएशन की होगी। होने वाली जैसे हम लोग पहले आते थे हमको 100 रुपये लगता था, लेकिन अब आते हैं तो 200 रुपये लगता है। जैसे कई लोग की फैमिली बहुत रिच रहती है, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई अपनी गाड़ी से आना जाना कर देता है, कोई बस से आना करता है। तो हम लोग आते हैं तो हमको ऐसा है कि एकदम से पता चला कि किराया बढ़ गया है करके। अब हमारे पास फिलहाल में 100 रुपये हैं, हम कहाँ से 200 ला के दें? अगर हम उनको बोल भी रहे हैं कि हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, हम ये लिखने जा रहे हैं, तो हमको हमारे पास इतने मतलब अभी नहीं है फिलहाल में, हम कहाँ से दें? हमारे घर वाले को बोलेंगे हम
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।